दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग इज और सक्सेसफुल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जो कि आज हम डायग्राम से बढ़िया समझने वाले हैं। डायग्राम और उसकी पूरी डेफिनेशन और कुछ नोट्स हैं जो उनको आज हम बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। तो समविभव पृष्ठ की पहले इसकी डायग्राम हमने बना के रखा है आपको बताने के लिए, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन क्या है पहले देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ ड्रॉ किया गया है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी किसी भी पॉइंट पर जो हमारा विभवांतर होता है यानी जो विभव होता है वो समान होता है, ठीक है। उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ यानी किसके नाम से हमें चल रहा है कि समान विभव, यानी जहाँ पर विभव समान होगा वही पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा, यानी जिस पृष्ठ का विभव समान होगा वही हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। डेफिनेशन आपने देख ली, तो आप देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा ये जो हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, तो हमने यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे खींच के बना लिया है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है। तो हमने एक ऐसा यहाँ पर एक क्यों आवेश को रख दिया है क्यों, और ये एक छोटा सा एक पृष्ठ खींच लिया है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया है। तो इसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पृष्ठ खींच लिया है, वही हमारा समविभव पृष्ठ हो जाता है डेफिनेशन के अनुसार, ठीक है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो होता है विभव समान होता है, ठीक है। और देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर यानी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, किसी भी इस पृष्ठ के पॉइंट पर जो हमारा जो विभव होगा वो हमारा समान होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर हमारा विभव जो होगा वो हमारा समान होगा। तो ये इसका डायग्राम है, और इसके डायग्राम में हमने ये लाइंस क्यों खींची हैं, इसके लंबवत जो लाइंस आपको देखने क्यों खींची हैं, ये आपको कुछ अभी पॉइंट से क्लियर होगा। और हमने यहाँ पर लिखा है वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी वी ए जो होगा वी बी के बराबर होगा, ठीक है। ये कैसे क्लियर होगा ये आगे चल के देखते हैं। हमने नोट में क्या लिखा है देखिए, समविभव पृष्ठ यानी समविभव पृष्ठ जो अपनी डेफिनेशन पड़ी उसकी, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यानी कि वी ए और वी बी, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो जीरो होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक विभवांतर होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ये वी ए है और ये वी बी है, इन दोनों के बीच जो हमारा विभवांतर होगा ये शून्य होगा। कैसे होगा देखिए, ये मान लीजिए हमारा ये पॉइंट वी ए है और ये पॉइंट वी बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो हमारा विभवांतर होगा वो हमारा शून्य होगा, ठीक है। तो ये हमारा नोट्स क्लियर हो गया, जो पहला पॉइंट था नोट का ये क्लियर हो गया। और ये हमने वी ए इजिकल टू वी बी क्यों लिखा ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी इजिकल टू जीरो, यानी जो विभवांतर होगा वो जीरो होगा, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि किसी क्यों आवेश को, ठीक है, कि किसी क्यों आवेश को समविभव पृष्ठ में बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया जो हमारा कार्य होगा वही हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। कि किसी क्यों आवेश यानी किसी भी क्यों आवेश को समविभव पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए हमारा वी है और ये वी ए है और ये वी बी है, ठीक है। बिंदु ए इसको हम मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हम ले जाने में जो हमारा कार्य किया जाएगा वो हमारा जीरो होगा। चाहे यही तो पॉइंट नहीं, हम किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं। चाहे हमने पॉइंट यहाँ पर हमने पी मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर क्यों, और हमको इस पॉइंट पर ले जाना है पी मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया यानी क्यू मान लिया, ठीक है, कैपिटल क्यू। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो हमारा कार्य किया जाएगा वो हमारा कार्य जीरो होगा, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पॉइंट था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किया गया कार्य जीरो होता है बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में। और ये W इजिकल टू क्यू इंटू जीरो, क्या है, ये वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू जीरो हो गया। तो क्यू इंटू जीरो यानी W जो इजिकल टू जीरो, क्या मतलब जो हमारा जो कार्य हो गया W इजिकल टू जीरो, कार्य यानी हमारा जीरो हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है जो आपको इस डायग्राम में जो ड्रॉ लाइन्स जो दिख रही हैं, ये थर्ड पॉइंट क्या है, ये थर्ड पॉइंट के लिए ये लाइन बनाई गई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक, ठीक है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे ये डायग्राम है, तो समविभव पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है,
इस पृष्ठ के लंबवत जो हमने रेखा खींची है वही है प्रत्येक बिंदु, यानी इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इन सभी बिंदुओं पर जो पृष्ठ की ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो जो रेखाएं होंगी वो लंबवत होंगी, इस पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है, इस पृष्ठ से ये देखिए 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, इस पृष्ठ से यहाँ से 90 अंश का कोण, यानी इस पृष्ठ के क्या हैं, ये लंबवत हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो इस पृष्ठ के लंबवत हैं। ठीक है, तो ये आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।